मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। एक जमाना था जब हम लोग ये नारा सुनकर पड़े हुए थे, लेकिन अब तो देश की सरकार ही वोट के लिए मजहब की लड़ाई करने पर उतरी है। अब तक तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा कर ये सरकार अपना रास्ता नपती थी, लेकिन अब तो सीधा वार किया है। एक बार फिर बीजेपी सरकार ने ये साबित किया कि वो वोट पाने के लिए मजहबी लड़ाई तक करवा सकती है। आपने हर एक नेता को बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा ही होगा, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों के बीच किसी को इस हद तक गिरते नहीं देखा होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई मिलकर रहता है, लेकिन इस देश की सरकार तो कुछ और ही चाहती है। इस बार किस हद तक गिरी है ये सरकार, आइए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 23 अप्रैल को हैदराबाद के पास चेवेल्ला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम के चंद्रशेखर राव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना के सीएम केसीआर से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बनने से पहले तेलंगाना को पिछले बजट में क्या मिलता था। पहले तो तेलंगाना को 30,000 करोड़ रुपए मिलते थे और 2022 से लेकर 2023 में पीएम मोदी ने उन्हें 1,20,000 करोड़ रुपए दिए। विकास का काम तो बस बीजेपी ही कर सकती है। चेवेल्ला में संकल्प सभा में भी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ की पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगी हुई है। पीएम मोदी यहाँ जो भी कल्याणकारी योजनाएं भेजते हैं वो सब आम आदमी तक नहीं पहुँचती है। केसीआर चाहे कुछ भी कर ले, वे तेलंगाना के लोगों को पीएम मोदी से दूर नहीं रख सकते। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि अभी हमारे बंदी संजय को केसीआर ने जेल में डाल दिया। उनको लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ता जेल जाने से डरते हैं। वो यहीं नहीं रुके। गृह मंत्री ने कहा कि केसीआर आप कान खोलकर सुन लो, यहाँ एक एक कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म सहने से डरता नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपको हम इस गद्दी से नीचे नहीं उतार देते। उन्होंने सीएम पर हमला जारी रखते हुए ये भी कहा कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को भारत राष्ट्र समिति बना दिया। सीएम केसीआर को पता होना चाहिए कि ये तेलंगाना में उनका अंत है और ये है कि भारत के पीएम बनने की बात कर रहे हैं। इसके बाद तो अमित शाह ने हद ही कर दी, सीधा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर अपना निशाना साध लिया। उन्होंने कहा कि ये ओवैसी नक्शा भी बनाते हैं भारत का, तो कश्मीर आधा कर देते हैं। उन्होंने कश्मीर को आधा कर भारत का अपमान किया है। मैं आपसे वादा करता हूं, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाइए। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। हम नहीं डरते मजलिस से। मजलिस आपके लिए मजबूरी है, बीजेपी के लिए नहीं। इन बातों से तो साफ पता लगता है कि बीजेपी सरकार वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो मजहबी लड़ाई में तब्दील क्यों ना हो जाए। आप सभी लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं।